हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 से। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ, तो ये लेंथ दिया हुआ है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। वायर का रेजिस्टेंस का मतलब कैपिटल आर होता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल ऑफ, तो उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा हुआ है 4 वोल्ट का, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम्स, ये स्मॉल आर बन जाएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, तो पर सेंटीमीटर ड्रॉप कितना होने वाला है ये हमें ढूंढना है। तो व्हाट आर गिवन थिंग्स ओवर हियर। यहाँ देखो एक ईएमएफ दिया हुआ है, तो ईएमएफ की वैल्यू है 4 वोल्ट। दूसरा यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, वायर का लेंथ है 1.5 मीटर। अब एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम्स का। यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वायर एक्ट्स एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आर दिया है 10 ओम्स का। और क्वेश्चन बोला है कि के फाइंड आउट करो, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करो। तो के का जो हमारा फॉर्मूला है वो है V अपॉन L, ओके। बट V इटसेल्फ इज व्हाट, I इंटू आर डिवाइडेड बाई L। बट फिर करंट का भी इक्वेशन पता है मुझे, करंट होता है E अपॉन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर मल्टीप्लाई बाय R बाई L, ये है फाइनल फॉर्मूला। तो अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे। तो E की वैल्यू है 4, कैपिटल R की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय ये R प्लस आर ब्रैकेट में आने वाला है, तो ये आ गया मेरा कैपिटल R 10 ओम, स्मॉल r का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L है 1.5। न्यूमरेटर हो गया 40 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 दैट इज 15 इंटू 1.5। 5 से कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 3 इंटू 1.5। इसको सॉल्व कर लेंगे और फर्दर, तो 8 अपॉन 15 3 जा 45 होता है, दैट इज 4.5। तो 8 अपॉन 4.5 ये आएगा नंबर। इसको और अगर फर्दर सॉल्व करना है तो 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इट इज 8 1 जा 8, एंड नीचे आ जाओगे तो ये 0.45 बन जाएगा। तो 8 5 जा 40 हो गया, 5 बच गया, 5 का बन जाएगा 50, तो इट इज 8 6 जा 48, 2 बच जाएगा 20 बन जाएगा, 8 2 जा 16, 4 बच गया, 8 5 जा 40, मतलब इट इज 1 अपॉन 0.5625। तो 5625 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब अपना जो टेबल है वो 1 से 10 वाले के लिए है, तो इसको अरेंज करोगे ऐसे, तो इसको लिखेंगे 5.625 इंटू, एक डेसिमल मैंने यहाँ राइट में लिया हुआ है, तो ये बन गया 10⁻⁻1। बेसिकली ये माइनस बन जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 10⁻+1 अपॉन 5.625। तो अब रेसिप्रोकल टेबल में से क्या देखना है हमको, 5.6 अंडर 2 5 देखना है। तो जब रेसिप्रोकल टेबल में चेक करेंगे 5.6 के लिए 2 में तो जो नंबर आता है वो है 1779, मतलब ये है 0.1779। और उसी लाइन में आगे 5 देख लेंगे तो वहाँ पर है 2, तो ये 2 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सो नंबर आ जाएगा 0.1777। ओके। अब इसके साथ में ऑलरेडी क्या है, ऊपर 10⁻1 है। अब ये 10⁻1 को एडजस्ट कर लेंगे अगर, तो ये बन जाएगा 1.777, ये आएगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि हमने सारा वैल्यूज एसआई में पुट किया था, तो आंसर वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है तुमको ढूंढना क्या है, वोल्ट पर सेंटीमीटर में ढूंढना है। तो ना रिमेंबर इट इज वोल्ट पर मीटर, यानी कि मीटर डिनोमिनेटर में है, और वो अगर सेंटीमीटर बने तो इट विल बी रिटन एज 1 पॉइंट, अब इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 777 का मतलब है 78 वोल्ट पर मीटर था। अगर इसको मैं सेंटीमीटर लिखूँ तो सेंटीमीटर लिखते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻², क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻² आ गया। ये अगर ऊपर चला गया तो बन गया 10⁻²।
तो इट इज 1.78 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर ये एडजस्ट करना है तो 2 डेसिमल पीछे लाना पड़ेगा, तो इट इज 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारा टेक्सचुअल आंसर बनेगा। ओके, बट हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये एडजस्टमेंट करें। तुमको यहाँ पर आंसर आ गया तो हम लोग यहाँ छोड़ सकते हैं 1.78 10⁻², बस खाली वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया, दैट इज फाइन। राइट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी भी अगर फाइंड आउट करना है तो दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला शुड बी, के इज इक्वल्स टू V/L वाला। बट फाइनल फॉर्मूला जो हमको यूज करना होता है वो हमेशा ये वाला होता है। अब बहुत सारे केसेस में कभी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा तो तुम लोग ये स्मॉल r यूज नहीं करोगे, तो इट इज ER/R इंटू L। बेसिकली वहाँ R नहीं होता है तो E/L इटसेल्फ इज द ग्रेडियंट तो उस केस में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 15। When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist का मतलब ये समेशन है, ऐड हो रहा है सेल्स। Their balancing length on a potentiometer wire is found to be, तो जब सेल सम में था तो जो आंसर आ रहा है बैलेंसिंग लेंथ का वो था 2.7 मीटर। When the cells are connected in series as to oppose each other, oppose का मतलब है माइनस, तो E1 माइनस E2 अब सर्किट में काम कर रहा है, एंड द लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर। तो अब नया लेंथ क्या है, 0.3 मीटर है। कंपेयर द EMF ऑफ 2। तो एज पर द क्वेश्चन जब ये सम में लगा हुआ है तो जो बैलेंसिंग लेंथ आई है उसको L1 लिखता है, तो L1 है 2.7 मीटर का। जब डिफरेंस में लगा हुआ है तो जो बैलेंसिंग लेंथ आई है उसको L2 लिखा जाता है, ये है 0.3 मीटर का। क्वेश्चन में हमको ढूंढना है E1/E2 क्या होगा, तो हम लोग सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो इट इज E1/E2 इक्वल्स L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ओके, तो L1 प्लस L2 कर लेंगे, तो इट इज 2.7 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2.7 माइनस 0.3। अब 2.7 0.3 ये हो गया 3.0, 2.7 में से 0.3 निकालोगे तो ये बन जाएगा 2.4। इस स्टेप पे मैं डेसिबल मूव कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 24। दोनों को अगर देखें तो ये 6 से डिविजिबल है, तो इट इज 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 5/4 का मतलब है ये आ जाएगा 1.25। ओके, तो E1/E2 की वैल्यू आ गई 1.2। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में। द EMF ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ ऑफ, तो कोई एक सेल है, इसका बैलेंसिंग लेंथ 120 सेंटीमीटर है ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर। व्हेन द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी कि सेल को एक रेजिस्टेंस का बॉक्स शंट किया हुआ यानी कि पैरेलल में लगाया हुआ है। तो जैसे सेल को एक रेजिस्टेंस का बॉक्स शंट होगा तो ये एक्सपेरिमेंट बन जाएगा थर्ड वाला, दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये वो केस चल रहा है यहाँ पर। द बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूसेस बाय 20। तो पहले अगर 120 है तो नया वाला क्या है, 20 से कम हो गया मतलब 100 हो गया। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो कभी भी सेल को शंट किया कुछ रेजिस्टेंस ऐसा कुछ दिखे मतलब ये हम लोग उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेट अस राइट द गिवन नाउ। तो इनिशियल जो बैलेंसिंग लेंथ होता है उसको L1 लिखा जाता है, तो L1 का वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है L2 का वैल्यू, मतलब ये 20 से रिड्यूस हुआ तो इट इज 120 माइनस 20 दैट इज 100 सेंटीमीटर। जो रेजिस्टेंस हमने बॉक्स में से निकाला है उसको कैपिटल R लिखा जाता है, तो कैपिटल R की वैल्यू 10 ओम्स है। वो जो ढूंढना है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है इट इज L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। तो L1 की वैल्यू है यहाँ पे 120, L2 की वैल्यू है 100, माइनस 1 कर लो यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R की वैल्यू है 10। अब इसमें से ये 2 जीरोज अगर हम हटा दें तो ये बन जाएगा 1.2 माइनस 1 इंटू 10। 1.2 माइनस 1 ये है 0.2 इंटू 10 दैट इज 2 ओम्स। तो जो सेल हमने यूज़ किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम्स है। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, सब डेटा गिवन है यहाँ पे, फॉर्मूला लगाओ एंड यू गेट योर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 17 में देखते हैं कि आगे गिवन है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग अ वायर इज, मतलब एक पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले से दिया हुआ है. If the EMF of a cell balancing against the length 216 सेंटीमीटर, मतलब कोई एक सेल अननोन सेल है, क्या बैलेंसिंग लेंथ 216 सेंटीमीटर पे आ रहा है. फाइंड द EMF ऑफ द सेल. तो EMF हमको ढूंढना है. अब व्हाट विल बी गिवन हियर इज, एक बैलेंसिंग लेंथ मालूम है 216 सेंटीमीटर का, पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम है कि दैट इज 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर है, तो इसको भी मीटर करूंगा मैं, तो इट इज 2.16 मीटर. हमको यहाँ पे फाइंड करना है EMF. तो ये सिंगल सेल एक्सपेरिमेंट के जैसा है. तो EMF वहाँ पे हमने क्या लिखा था, EMF वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, देयरफॉर EMF इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स ऑफ लेंथ. पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम है मेरे को, इट इज 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू है 2.16. बस इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो 5 और 16 5 हो गया 80 एंड 5 2 हो गया 10. 10.80 इंटू 10⁻³ इसको मैं एडजस्ट करूंगा तो इट इज 0.0108 वोल्ट. ओके, तो 0.0108 वोल्ट ये है हमारा EMF का वैल्यू. और लास्ट में अगर यहाँ एक जीरो ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 के बाद जीरो भी था. ओके, तो ये हमारा आंसर है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 18 में द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस का मतलब कैपिटल R एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर, कैपिटल L. अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, मतलब इसके अक्रॉस एक सीरीज में लग चुका है ये. What should be the resistance in the box if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per mm? मतलब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टैब्लिश करने के लिए उस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो अगर इसको सिंपल तरीके से समझना है तो कुछ ऐसा होगा, एक सेल है, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है जैसा क्वेश्चन में बोला है. ये बॉक्स समझ लेते हैं. अब उसके साथ एक वायर लगा हुआ है यहाँ पे, वायर को लेबल करते हैं AC. ये 8 मीटर का वायर है, तो लेंथ उसकी 8 मीटर है, और इसका जो रेजिस्टेंस है तो लेंथ 8 मीटर और जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम्स का है. तो यहीं लिख देता हूँ मैं 8 ओम्स. ये दो डेटा यहाँ से मिल गया. ये जो सेल है हमारा उसका EMF मालूम है मुझे, ये 2 वोल्ट का है. रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस ढूंढना है. ओके, तो ये जो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है उसको मैं लिख दूंगा r. ऑलराइट, एंड द ग्रेडियंट स्टैब्लिश ऑन द वायर. तो अब यहाँ पे ग्रेडियंट ऑलरेडी दिया हुआ है. ग्रेडियंट की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो इट इज K इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोवोल्ट. मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि बाद में कैलकुलेशन आसान हो जाए. 1 माइक्रोवोल्ट पर mm. हाउ यू कैन अरेंज इट इज 1 इंटू माइक्रोवोल्ट का मतलब होता है -6 वोल्ट, और mm का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर आ गया यहाँ पे. अब इसको अगर एडजस्ट कर लोगे तो ये चला जाएगा -3 ऊपर, ये बन जाएगा +3, और ये पूरे आंसर को बना देगा 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. तो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया वोल्ट पर मीटर में. नाउ उस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालना कितना है, तो पहले मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ. K इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला पीछे इस्टेब्लिश किया हुआ है, नहीं मालूम है तो फिर से लिख देंगे V/L. V की जगह पे IR लिखते हैं, फिर I की जगह पे लिखते हैं E/R प्लस जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई बाय R/L. तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा. अब इसमें से ढूंढना क्या है हमें, ये R बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकालेंगे कि ये ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाए, जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में. तो स्मॉल r इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. K का वैल्यू लिखूंगा मैं, K का वैल्यू है 10⁻³ इक्वल टू राइट साइड में E. E देखो यहाँ पे गिवन है, E की वैल्यू 2 वोल्ट थी, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख देंगे. E की वैल्यू 2 वोल्ट है, लेंथ की वैल्यू 8 मीटर है, वायर का रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल R ये है 8 ओम. सब ये वैल्यूज डालते जाऊंगा मैं.
तो ई है 2, कैपिटल आर है 8 डिवाइड बाय कैपिटल आर 8 प्लस स्मॉल आर अननोन, कैपिटल एल का वैल्यू है 8। ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 8 प्लस आर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है ऑब्वियसली ये जाएगा ऊपर और ये 10⁻³ आएगा नीचे, तो इट इज 8 प्लस आर इज इक्वल्स टू 2/10⁻⁻3। तो ये मैंने 8 प्लस आर को क्या किया है, यहाँ ऊपर भेज दिया, 10⁻³ को नीचे भेज दिया। 10⁻³ जाएगा न्यूमरेटर में, बनेगा +3 मतलब 1000 यानी कि 2000। तो 8 प्लस आर इज इक्वल्स टू 2000। तो आर की वैल्यू बन जाएगी 2000 में से 8 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 1992। 8 माइनस कर लेंगे तो नंबर याद आएगा ये, यानी कि वो जो बॉक्स हमने सीरीज में लगाया हुआ है वहाँ से हमको 1992 ओम का रेजिस्टेंस पिकअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो वो कितना है 1 माइक्रोवोल्ट पर mm का स्टैब्लिश हो जाए। इसको हमने ऑलरेडी आगे कैलकुलेट करके 10⁻³ वोल्ट पर मीटर लाया हुआ है। ओके, तो विद दिस क्वेश्चन आई विल स्टॉप विद दिस वीडियो। रिमेनिंग इसमें 2 क्वेश्चंस और है, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाए।